भाई ये पानी आ गया है। बाज़ औक़ात बाप से डरता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज तीसरा व्लॉग शूट हो रहा है, डेली व्लॉग विद दीन की बात। आज बात करेंगे व्लॉग के अंदर, आज का व्लॉग देखते हैं कैसा होता है और कोशिश करेंगे छोटा व्लॉग शूट करने की। ठीक है, तो डेली व्लॉग विद दीन की बात हमारी सीरीज चल रही है और बाकी बातें करते हैं गाड़ी के अंदर। दीन की बात स्टार्ट करते हैं आज के डेली व्लॉग में। हमारी मुश्किल यह है कि उर्दू में जब हम अरबी ज़बान का तर्जमा करते हैं तो उर्दू बेचारी तंग दामन ज़बान है, इसलिए उसके लिए हमें एक ही लफ्ज़ मिलता है। खशियत का तर्जमा भी डर, खौफ का तर्जमा भी डर, तकवा का तर्जमा भी डर, राहबूद का तर्जमा भी डर। इसके सिवा और कोई लफ्ज़ हमारे पास है ही नहीं। हर चीज़ का तर्जुमा। लेकिन अरबी ज़बान में इन तमाम अल्फाज के अलग अलग शेड्स हैं, इन तमाम अल्फाज के अलग अलग मफाहीम हैं। तो तकवा का जो लफ्ज़ है ये दर हकीकत उस डर को कहा जाता है जो किसी के रौब की वजह से हो, किसी की अजमत और जलाल का तसव्वुर करके हो। एक डर वो है जो सांप बिच्छू से होता है, दरिंदों से होता है, वो और डर है, वो खौफ है। लेकिन तकवा जो अल्लाह तबारक व तआला का तकवा है वो अजमत और जलाल का तसव्वुर करके जो रौब तारी होता है इंसान पर, उसका नाम है तकवा। और इसकी मिसाल अज़मत व जलाल से डरने का नाम है तकवा। काफ़ी लोगों को पता नहीं था, हमें भी यही सुनता हुआ है तकवा का मतलब डरो, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो इत्तकु फिरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो। तो यहाँ तर्जुमा है तकवे का कि अज़मत से डरना है, अल्लाह की अज़मत का डर है। तो मुफ्ती साहब बहुत शानदार तरीके से समझा रहे हैं तो समझिए, मिसाल दे के समझाएंगे भी। देखो यूं समझ लीजिए कि एक बेटा बाज़ औक़ात बाप से डरता है, शागिर्द उस्ताद से डरता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि बाप उसे मार खाएगा, इस वजह से नहीं कि उस्ताद उसे मार खाएगा, बल्कि इस वजह से कि उसकी अजमत और जलाल दिल में ऐसी बैठी हुई है कि कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए जो उसके दिल के लिए कदूरत का सबब बने। यह है वो रौब तकवा जलाल का के तसव्वुर से जो खौफ पैदा होता है। मुझे याद है कि मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु, अल्लाह ताला। तो आज का सबक कंप्लीट हुआ, दीन की बात कंप्लीट हुई और तकवे का मतलब और डरने का मतलब पता चला कि असल है तकवा अल्लाह की अज़मत से डरना। और उसको मिसाल दे कितना खूबसूरती से समझाया कि जैसे बच्चा बाप से डरता है, शागिर्द उस्ताद से डरता है, तो यहाँ अज़मत उसके सामने होती है, बच्चे के सामने, क्योंकि बाप से ज़्यादा अजीम चीज़ उसके लिए दुनिया में कोई नहीं है, उस्ताद से ज़्यादा अजीम चीज़ कुछ नहीं है अगर वो इल्म सीखना चाहता है। राइट, तो बहुत ही शानदार। आज का सबक कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। और बाकी और व्लॉग्स बहुत सारे हैं, इरशाद खान व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर जाके देखें और बताएं कैसी वीडियोस आ रही हैं। बाकी व्लॉग में आज आगे चलते हैं, थोड़ा छोटा व्लॉग बनाएंगे। आज सैटरडे है और डेली के अंदर सैटरडे को 11 बजे से ही 10-11 बजे से लोग बोलना शुरू कर देते हैं ऑफिस में, भाई काम नहीं होगा, छुट्टी हो गई, हाफ डे हो गया, और मंडे को आना, सब बहाने मारना शुरू कर देते हैं। और उनको लगता है कि जितना जल्दी यहाँ से जाएं घर जाएं। राइट, तो लोगों को शॉपिंग करनी है, घूमना है। तो सैटरडे को 12 बजे के बाद से नॉर्मली काम होता नहीं है कहीं पे भी सही से। और बिल्कुल दिल्ली को देखकर ऐसा लगता है कि ट्रैफिक को, रोडों को, हर जगह को देख कर के आज से ही सुस्ती शुरू हो जाती है, लोग एकदम ढीले हो जाते हैं। क्योंकि मंडे से जो काम शुरू होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाग दौड़ रहती है मंडे को, तो मंडे को रहती है असल भाग दौड़। तो सैटरडे को हाफ डे ही काम होता है जहाँ तक अक्सर, उसके बाद चीज़ें नहीं होती हैं और सब अपने अपनी, देखो देखो सब खाली पड़ा हुआ है कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सब खरामा धीरे धीरे स्लोली चलने लग रहा है, किसी को कहीं कुछ जाना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है दिल्ली में तो सैटरडे के 12 बजे से और संडे पूरी छुट्टी रहती है। लोग बाग अपने पूरे हफ्ते का काम को करते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलना है उससे मिल के आते हैं, कोई बीमार है उससे उसकी तीमारदारी करने जाते हैं, और राशन ख़त्म हो गया तो पूरा राशन लेकर आते हैं। तो सारी चीज़ें सैटरडे संडे को ही होती हैं।
तो दिल्ली सैटरडे संडे पूरी सुस्त हो जाती है एकदम। मेरे यार बाल दाढ़ी काफ़ी बड़ी हो रही है, इसको थोड़ा सेट कराना है और बाल बनवाने, लेकिन सुस्ती भी कर रहा हूँ और टाइम भी नहीं मिल रहा, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। कभी टाइम मिल जाता है हफ्ते में 1-2 बार तो सुस्ती कर जाता हूँ, और जब कटवाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, तब टाइम नहीं मिलता है। यही सब चल रहा है। अगर आपके पास कार है और पार्क आप कहीं भी जाते हो घूमने, डेली आप जा रहे हो ऑफिस कार से, और आपके पास अपनी पार्किंग नहीं है, तो आप ये समझ ले डेली महीने का कम से कम खर्चा 2500, 2000, 3000 सिर्फ गाड़ी खड़ी करने का है। सिर्फ इसे कम से कम खर्चा बता रहा हूँ, 2500 से 3000 रुपये खर्चा गाड़ी का। और दो धुलवाने का खर्चा, डेली इतना डस्ट चढ़ जाता है गाड़ियों को, देखो इतना डस्ट चढ़ जाता है। गाड़ियाँ खड़ी करके जाओ आप, आधे घंटे में आओ, गाड़ियाँ काली गाड़ी जो है ना वो मिट्टी की गाड़ी लगने लगेगी, ब्लैक गाड़ी जो है। तो दिल्ली है भाई, बहुत कॉस्टली दिल्ली है। लाखों लोग डेली आते हैं, लाखों लोग डेली दिल्ली को छोड़ के जा रहे हैं। और इसमें तो कोई बात नहीं है कि जिसको दिल्ली का पानी लग गया है ना भाई, मज़ा आ जाता है। बहुत कम लोगों को पानी लगता है दिल्ली का। मेरी प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी भी लग रही है, पता नहीं यार सर्दियों में पसीने आ रहे हैं मेरे, समझ से बाहर है। पसीने भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। लग रहा है कि एकदम खेत में काम करके आया हूँ, किसानों फावड़ा चला गया हूँ अभी, ऐसा लग रहा है। पानी मंगाया यार, ये साधन कहाँ रह गया। तो आज सनरूफ दिख रहा है भाई वीडियो में। सनरूफ बहुत अच्छी चीज़ है। गाड़ी में सनरूफ होता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत, मतलब ऊपर से भी खुला हुआ है, साइड से भी, फ्रंट से भी, सब कुछ ओपन है भाई। ये पानी आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है पानी, सुभान अल्लाह। लेकिन दिल्ली में ये पानी भी भाई फ्री का नहीं है, पानी भी आपको ख़रीद के पीना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ भैया ये तो ब्रेकर आ गया भाई, चढ़ जाएगी यार। पानी को पीकर किस तरह से माशाल्लाह हलक जो है एकदम तरोताज़ा हो गया। तो भाई दिल्ली के अंदर ना यार, आप देखोगे दिल्ली के अंदर कि इस तरह के लोग भी, मतलब यंग आदमी है बिल्कुल, देखो ये भी भीख मांग रहा है, देख रहे हो। ये इस तरह के लोग जो है ना भीख मांगते हैं यार, बताओ। मतलब जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ, हाथ पैर सब कुछ अच्छे से दिए हैं, जवान हट्टे कट्टे, मतलब हमसे भी शानदार जवान है, वो लोग जो है भीख मांग रहे हैं, बताइए। और क्या करना है इन लोगों को? कुछ नहीं करना, पौवा पीना है बस। इनको पीनी है शराब और पी के सो जाते हैं। और जब तक शराब के पैसे जमा नहीं होते हैं, जब तक भीख मांगते रहते हैं। ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोगों को तो एकदम पहचानते हैं हम लोग, क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं तो डेली यही देख रहे हैं। आपने कहीं भी गाड़ी रोक ली, कहीं पे भी, हर जगह, हर मोड़, हर गली, हर चौराहे पे बेचारे ये मांगने वाले हैं। लेकिन इसमें कुछ बहुत गलत लोग भी हैं। एक तो वही हैं जो बिल्कुल ही, जिनके हालात वाकई ख़राब हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिनके हालात बहुत अच्छे हैं और कर सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई भीख देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं तो देता हूँ यार, बहुत देता हूँ, लेकिन बंदा देख के देता हूँ सामने से यार, वाकई अगर कोई मजबूर है, लाचार है तो देना चाहिए। तो कहाँ चलें साधन? अब तो हमें वहीं चलना पड़ेगा यार। उसी से डलवा लूँगा, एजाज से डलवा लूँगा। नहीं देख भाई, सैटरडे से संडे की वाइब आ गई। भीड़ शुरू हो गई एकदम से, भीड़ ख़त्म हो रही है। लेकिन इतना जाम तो लग रहा है। ये तो शाहीन बाग का जाम है ना थोड़ा सा, ये लगता ही है। यहाँ तो वहाँ देख रहा है तू, लोगों ने पार्किंग कितनी गाड़ी कर रखी है, आधे रोड पे तो पार्किंग हो रही है, इस वजह से लग रहा है जाम बस। भाई देखो, फादर ऑफ हॉस्पिटल्स दिल्ली के अंदर देखो जरा,
अपोलो की बिल्डिंग दिख रही है, ये है अपोलो की बिल्डिंग। फादर ऑफ हॉस्पिटल्स है भाई ये। थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, यहाँ पे अपने पेशेंट का एडमिशन करा रखकर ये सोचना कि कम पैसे लगेंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी बहुत महंगे हो गए हैं। तो प्लीज़ सब चीज़ें सोच कर आएँ। यार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी तो अच्छी लगी भाई बहुत मुझे, लेकिन पता है मुझे सबसे बड़ा उसका वही दिक्कत लग रही है, कहाँ कहाँ उसको प्लग करेगा आदमी यार। हर जगह थोड़ी मिल जाएगा प्लग करना। 473 चलेगी, सही है, कहीं और कर रोक के कर लो, कहीं क्या हो गया यार प्लग कहाँ मिलेगा यार। कौन दे देगा भाई मैं मेरे प्लग में लगा ले, वो कहेगा नहीं भाई मैं चार्ज, क्योंकि हर जगह चार्ज करने का पॉइंट नहीं बने हुए ना उसके। घूमने के हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन हाँ, घरेलू यूज के लिए बहुत सही है। हाँ घरेलू डेली यूज़ के लिए ऑफिस जाना। टोटल पेट्रोल का खर्चा बच रहा है यार, कुछ नहीं है, बस गाड़ी के लेनी है बस, और कुछ खर्चा ही नहीं है। बस मोबाइल है, और जैसे मोबाइल मेंटेनेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं है, जैसा मतलब मोबाइल है। मोबाइल में तो रिचार्ज भी होता है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। मतलब बहुत शानदार गाड़ी लगी, लेकिन लग्जरी फीलिंग के लिए बहुत। लग्जरी फीलिंग है, मतलब घरेलू यूज के लिए बहुत अच्छी है भाई। बाहर नहीं जा सकते, जैसा मुंबई जाओगे यहाँ से 1500 किलोमीटर 1200, जा सकते, कहाँ खड़ी करेगा। अब कहाँ लगाएगा, कहाँ खड़े करेगा। और बात दफ़ा याद नहीं रहता साधन, हाँ भाई याद नहीं रहता। अबे अचानक देखा भाई 1% बच रहा है, अब क्या करेगा। अब ना आगे जाना पीछे जाए, और ना किसी से हेल्प मांग सकते। सो फाइनली घर की तरफ चलते हैं, और मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी दीन की बात सुनी। दीन की बात में जो बता रहे थे बेचारे, उन्होंने बताया कि इंसान के हाथ में सिर्फ़ नियत करना है और कोशिश करना है, तौफीक देना सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में, राइट। तो अच्छी बात लगी, मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं। और बहुत शानदार दिन की बातें हुई कि जिस तरह से आप बिज़नेस पे मेहनत करते हो तो आपका बिज़नेस बढ़ता है, मेहनत करना बंद करो बिज़नेस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ईमान पे भी मेहनत करनी पड़ती है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि यही ईमान आपको मस्जिद तक पहुंचाएगा, यही ईमान आपको जन्नत तक पहुंचाएगा। तो ईमान को फुल चार्ज करना है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो यहाँ पे फ़िलहाल बहुत भीड़ हो रही है, गाड़ी पार्क कर रखी थी मैंने अंदर आज गली में। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाया, क्रिकेट खेली थोड़ी सी। डेली क्रिकेट खेल लेता हूँ मैं, यहाँ पे है अंडर ग्राउंड में बना हुआ एक सिस्टम क्रिकेट खेलने का। अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बनाए जा रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूँ, और कोशिश है कि डेली थोड़ा थोड़ा शूट करें और थोड़ी थोड़ी बातें करें। और इतनी ज़्यादा तो एक्टिविटी में कर नहीं रहा हूँ, जो भी मैं रैंडम कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ दिखा भी नहीं पाता हूँ। तो घर जाते हैं, घर यहाँ से लग जाएगा आधा घंटा मुझे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। आज सैटरडे है, सब ऑफिस से आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं ऑफिस से आज भाग भाग के, जैसा लग रहा है कि जेल में से छूट के आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर सैटरडे की नाइट सब लोग घर की तरफ ऐसे भाग रहे होते हैं, क्योंकि सबको सोना है और कल किसी को जॉब पे नहीं जाना। सबसे बड़ी बात ये है, बस जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, कल उठेंगे आराम से 12 बजे तक। तो ये दिल्ली वालों के पास, और स्पेशली जो लोग शहरों में सिटीज़ में काम करते हैं, उनके लिए ईद होती है सैटरडे की नाइट। ईद होती है उनके लिए। दवा के सोते हैं भाई 12 बजे तक, 11 बजे तक, उसके बाद उठते हैं, अपना कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर शाम को निकल जाते हैं मॉल वगैरह शॉपिंग करने, घर का राशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को कहीं घुमाना इधर उधर, तो उसके फैमिली टाइम को स्पेंड करने के लिए इधर उधर। और उसके बाद मंडे से सेम रूटीन, मंडे से सेम रूटीन फॉलो करना है। थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा, तो व्लॉग को एंड करते हैं। आप बताएं व्लॉग कैसा लगा और दीन की बात आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है डेली व्लॉग विद दीन की बात, राइट। और बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं ऑलरेडी, तो इंशाल्लाह वो भी आती रहेंगी, और नए नए चीज़ें सोच रखी हैं, इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। पहले इस पर भी चल रहा है। और आज के व्लॉग का एंड करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं खूबसूरत व्लॉग में, और थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफिज़।